हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने गोल्स की ओर डेली बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी हम कुछ बुक्स के रिव्यू देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के लिए जो सबसे पॉपुलर बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इसका रिव्यू। तो ये है स्पेक्ट्रम का न्यू एडिशन। देखिए, इसका कवर पेज जो है सामने का ये चेंज हो गया है। बुक कुछ ऐसी है। बुक जो है काफ़ी मोटी हो चुकी है, बहुत सारे पेज है। टोटल 998 से भी 998 पेजेस जो है इस बुक में है, कहने का मतलब, ठीक है। और बुक को हम अभी देखेंगे डिटेल में। यह है न्यू एडिशन स्पेक्ट्रम का, और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है। क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी और ऐड हो गया है। कोविड-19 तक का भी इसमें ऐड हो चुका है लास्ट में। लेकिन हमें इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ता है। जो सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए होते हैं उन्हें कवर करना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर इस बुक को हम खोलते हैं तो सबसे पहले तो इस बुक में देखिए इकाइयों में बांट दिया गया है। आई थिंक टोटल 10 इकाइयों में इसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें 10 यूनिट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है, और इन यूनिट्स को जो है सब टॉपिक्स में बांट दिया गया है। और वो टोटल जो सब टॉपिक है वो है 39 जो है सब टॉपिक इसमें बांट दिए गए हैं, और 10 इकाई में इस बुक को बांट दिया गया है। बात करते हैं अगर हर एक टॉपिक की हेडिंग की, तो इसमें जो है जो भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो हमें कैसे पता चलता है, वहाँ से लेकर तो अभी तो पूरा जो आंदोलन कैसे हुए हैं, पोस्ट मुगल्स, फिर आंदोलन कैसे हुए, जो बहुत सारे हमारे जो आंदोलनकारी थी उनका उदय कैसे हुआ, अंग्रेज़ों की क्या नीति थी, क्या इफ़ेक्ट उनका हमारे इंडिया पर पड़ा, इकोनॉमिक्स पर, सोसाइटी पर, ठीक है। ये सब साइमन कमीशन, सविनय, सारे आंदोलन जो है एकदम बहुत ही अच्छे से, ठीक है, दिए गए। ये देखिए 1939 से 1947 तक, फिर स्वतंत्रता और विभाजन कैसे हुआ भारत में। देन उसके बाद भी जो है स्वतंत्रता के बाद और जो है अलग से भी इसमें बहुत सारा जो सारे एक्ट है अलग से डिवाइड, एक पोर्शन इसका जो इम्पोर्टेंस जो है इसका अलग से बताया गया है। देखिए यहाँ पे नीतियाँ जो है ब्रिटिश की, ये आर्थिक प्रभाव क्या थे ब्रिटिश शासन के हम पर, ठीक है। शिक्षा का कैसे विकास हुआ, प्रेस का कैसे विकास हुआ, जो कृषक आंदोलन कैसे हुए हैं 1857 से 1947 तक, ये सब। फिर स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या चुनौतियाँ थी भारत के को अपनी रियासतें बनाने में, यहाँ से लेकर विदेश नीति, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय रियासतें कौन सी थी, ये भी सब। फिर ये यहाँ से आम चुनाव, फिर ये सब है जो स्वतंत्रता के बाद जो चीन विन युद्ध हुए वो सब। ये देखिए अलग से पोर्शन से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसे अलग से डिफ़ाइन कर दिया गया है यहाँ पे। तो देखा आपने कि ये इस जो पूरी स्पेक्ट्रम बुक को है इसको 10 यूनिट्स में मोटे तौर पर दिखी। आधुनिक भारत का इतिहास के स्रोत क्या थे, आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन के प्रमुख उपागम, फिर यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, फिर उस भारत जब ब्रिटिश भारत में एंटर कर रहे थे तब भारत की स्थिति क्या थी, ठीक है। विस्तार कैसे किया ब्रिटिश शक्ति का उन्होंने अपने इंडिया में, ये सब दिया है। फिर थर्ड यूनिट जो आ जाती है इसमें 1857 का जो पूरा जन विद्रोह हुआ था, जो पूरा संग्राम हुआ था, उसको बहुत ही बारीकी से यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया। और जो है ये जो है एक मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, जिससे हर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ यूनिट जो है इसमें सुधार आंदोलन यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दे दिए गए। फिफ्थ यूनिट में जो है स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष जो आरंभ हो गया था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, क्रांतिकारियों की क्या गतिविधियाँ थी, ठीक है। फिर जन राष्ट्र यूनिट 7 में जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ, यानी कि इसमें गांधी जी का अभ्युदय, गांधी जी आ जाते हैं तब। फिर खिलाफत, असहयोग आंदोलन, ये सभी जो स्वराज्य समाजवादी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों, अन्य शक्तियों का कैसे उदय हुआ भारत में। साइमन कमीशन क्या था, उसे क्यों लौटाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, ये सब कुछ बहुत अच्छे से डिवाइड किया है बुक में।
फिर स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर, कि कैसे कैसे हम स्वतंत्रता और विभाजन की ओर बढ़े, क्या जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसका हमारे इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये सब भी इसमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता और विभाजन कैसे होता है भारत में, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू, ये सब बहुत अच्छे से, ये जो है हर एक जो नीति थी उनकी, एक्ट थे, ये सब बहुत अच्छे से यहाँ पे डिवाइड किए हैं टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए इधर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, प्रेस पर कैसे विकास होता है, शिक्षा का कैसा विकास हुआ ब्रिटिश काल में, कृषक आंदोलन, ये सब, ठीक है, बहुत अच्छे से। और जो 10th यूनिट है इसमें स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी भारत में, उसको बहुत ही अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। तो ये था इंडेक्स जो है स्पेक्ट्रम बुक का। तो ये थी स्पेक्ट्रम बुक जिसका हमने आज रिव्यू देखा है। बुक काफ़ी अच्छी है, मोटी है, बट अगर मेहनत करते हैं तो पढ़ना हो जाता है इसको, और पढ़नी भी चाहिए। अगर किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी स्टेट पीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए, तो बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपकी सारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसमें से अच्छे से कवर हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको बुक का रिव्यू भी समझ में आया होगा। इस बुक को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर से आप परचेस कर सकते हैं। और अगर बुक समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।